बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का बचना अब आलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है। हुकूमत के सबसे बड़े बज़ाहिर सहूलतकार जिन्होंने ये हुकूमत बनाने में अहम तरीन किरदार ऐसे अदा किया कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 का जो मामला है वो आपके सामने, और उसके बाद ही ये जो चुनतखब हुकूमत है ये वजूद में आई है। लेकिन मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब से ये फैसला दिया है उसके बाद से सारी की सारी जो गेम है वो पलट चुकी है। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जो कि आधा फैसला माना और आधा फैसला मानने से इनकारी हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले पर रुजू किया है, इनके बचने के जो चांसेस हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं। तौहीन अदालत अब इन पर लगनी है। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक अहम एक्शन ले लिया है। मामला लार्जर कमेटी को लार्जर बेंच बनाने के लिए जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो कि बेंचेस की तश्कील करती है, इस कमेटी को भेज दिया है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ अहम फैसले किए हैं मखसूस नशिस्तों पर, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KP में मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो उन लोगों को देने का फ़ैसला किया है जो 9 मई शहदा के ख़ानदान हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो मखसूस नशिस्तें हैं KP की हद तक ये शहदा के ख़ानदानों को देने का फ़ैसला किया है। ज़राए के मुताबिक ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें 9 मई वाक़यात में शहीद होने वालों की बेवाओं को दी जाएंगी। इनमें जावेद, अकाखेल, सिकंदर, मोहम्मद बिलाल, इब्रार अहमद, जावेद गुल शामिल हैं जिनकी बेवा को मखसूस नशिस्त दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि मखसूस नशिस्तें शहदा की बेवाओं को देने का फ़ैसला इमरान खान की हिदायत पर किया गया है। तो इमरान खान साहब ने जो अपने वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उनकी कुर्बानियों को इस तरीके से याद रखा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उन्हीं के ख़ानदान या उन्हीं की बेवाओं को दी जाएंगी। मखसूस नशिस्तें इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद ही दी जानी थी। हतमी फ़ैसला इमरान खान साहब ने करना था। और अब ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान साहब ने इन ख़ानदानों को ये मखसूस नशिस्तें देने की जो हिदायत हैं वो की हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अच्छा फ़ैसला और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का अच्छा फ़ैसला, और ये प्रूफ करता है कि इमरान खान साहब वाकई एक लीडर हैं। और जिस तरीके से ये शरीफ ख़ानदान है कि अपने ही ख़ानदान के अफराद को नवाजते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन है इमरान खान के अलावा, कौन है उनके ख़ानदान वाला? कोई भी नहीं है, यही दीगर आम वर्कर्स ही हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अरूबा कोमल, इनकी ज़मानत बादस गिरफ़्तारी मंजूर कर ली गई है। तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ जी। इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत हैं उन्होंने ये ज़मानत बादस गिरफ़्तारी मंजूर की है। और जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी हैं, इन्होंने 50,000 मजलकों के एवज़ ये ज़मानत मंजूर की है। अरूबा कोमल की जानिब से सरदार मसरूफ़ एडवोकेट अदालत में पेश हुए। वकील ने अदालत को बताया कि इसी मुकदमे में 2 ख़वातीन पहले उनकी जो ज़मानत है वो हो चुकी है। अरूबा कोमल को FIR में नामज़द भी नहीं किया गया। अदालत ने फिर बाद में ये जो ज़मानत बादस गिरफ़्तारी है इसको मंजूर कर लिया। और ये गुज़श्ता रोज़ ड्यूटी जज मुरीद अब्बास ने जुडिशल रिमांड पर इन्हें जेल में भेजा था। और पीका एक्ट के तहत ये जो मुकदमा था इन पर कायम था और मुकदमा आगे चलाया जा रहा था। लेकिन अब इनकी जो ज़मानत बादस गिरफ़्तारी है वो मंजूर हो चुकी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बड़ा बयान दे दिया है और इन इंतखाबात को और ख़ास तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर जो बड़ी चार्जशीट है वो इनकी जानिब से भी लगा दी गई है। ना सिर्फ चार्जशीट बल्कि दीगर कुछ इदारों के सरबराहान के हवाले से भी शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा है। कहते हैं जी कि मुल्की इदारों के सरबराह हर रोज़ हल्फ तोड़ते हैं। ये बड़ी बात है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कर रहे हैं। ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ 30-35 साल का इनका रिलेशनशिप है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि एक भी गैर मुतनाज़ इलेक्शन नहीं हो सका, कभी किसी को हराया गया और कभी जितवाया गया। पाकिस्तान को लूटने नहीं देने वाले लीडर्स की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी कि यही हुकूमत है कि ये कहती है कि जो IPPs के जो मुआहदे हैं वो हम वापस नहीं लेंगे, जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया इस वक्त पाकिस्तान का। और जो महंगाई की सबसे बड़ी रीज़न है वो ये IPPs वाले मुआहदे ही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी एक तरफ कहते हैं लूटने वाले नहीं देने वालों की ज़रूरत है, और शाहिद खाकान अब्बासी ने जब नून लीग छोड़ दी थी तो इसका मतलब ये है कि नून लीग लूटने वाली है, इसीलिए ही शाहिद खाकान अब्बासी उनके साथ नहीं है। शाहिद खान अब्बासी मज़ीद कहते हैं कि किसी की अक्सरियत को कम किया गया और किसी को अक्सरियत दी गई।
ऐसी सूरत हाल में मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर सवाल है जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कि कैसे वो ये चीज़ें कर सकते हैं जी। उनकी तो जो हल्फ है वो तो कुछ और कहता है, और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में जो घपले वगैरह हुए हैं ये भी सबके सामने है। पीटीआई के पास सबूत मौजूद है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मामला चलने नहीं दिए जाते कि वहाँ पर अगर मामला जाएंगे तो फिर उसके बाद ये जो हुकूमत है इसको घर जाना पड़ेगा। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब शरका खान अब्बासी ने तो बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं, लेकिन अब आपका भी बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आधा फैसला अभी तक आपने नहीं माना। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि 39 ऐसी नशिस्तें थीं जिन पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली अब बन चुके हैं उन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट सबमिट कराया हुआ था, तो इसलिए उनके ऊपर तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल उन 41 लोगों का था जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया था, लेकिन वो पीटीआई के की हिमायत से ही जीते थे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शुरू से ही नीयत नहीं थी कि मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसीलिए उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो समझ से हमारे बाला तार, हमें नहीं समझ आ रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला कैसे दिया। अब इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया जी कि 39 के तो नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए और पीटीआई को एक्सेप्ट कर लिया गया जमात, और पीटीआई अब बतौर जमात पार्लियामेंट का में मौजूद है। लेकिन जो 41 अरकान हैं उनके हवाले से आप कहें कि बहाना ये डाला गया जी, या चीज़ों को डिले करने के लिए ये किया गया कि ये जो 41 लोग हैं इन्होंने पीटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो तो दे दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन ऐसा है जो इसको वेरीफाई करेगा कि ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात मामला पेंडिंग है, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। चेयरमैन अभी तक बैरिस्टर गौहर को नहीं माना, तो अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि वहाँ कौन है कि जो इसको कंफर्म करेगा, इसको वेरीफाई करेगा। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये कि इलेक्शन से पहले जब जो अरकान 39 आपने एक्सेप्ट किए हैं, उस वक्त जब उन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट्स दिए थे तो तब भी तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ही मामला था ना, इसीलिए तो बल्ले का निशान छीना गया। और उस वक्त फिर किसने वेरीफाई कर लिया था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं या ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो तब तो आपने कोई सवाल नहीं उठाया कि बैरिस्टर गौहर के साइन होने चाहिए और इसको कोई वेरीफाई किया जाए। लेकिन अब आप जो है वो इसको वेरीफाई करवाने के लिए ये चीज़ कह रहे हैं, तो साफ नज़र आ रहा है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और नीयत ही नहीं है मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने की। इस पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले को लेकर चली गई है सुप्रीम कोर्ट कि हमारी जो रहनुमाई है वो की जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिन का जो टाइम था वो दिया था, और अगस्त के पहले हफ्ते में ये जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है। अगर जो बीच में चूँकि छुट्टियां भी आई हैं और फिर वीकेंड्स भी छुट्टियां होती हैं, उनको अगर काउंट ना किया जाए तो अगस्त के पहले वीक तक अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो फिर उसके बाद ये साफ साफ तौहीन अदालत है। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब अगर वो ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के दौर में 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवाए गए और फिर उसके बाद किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, तो अब ऐसा नहीं होने जा रहा। ये जो 8 जजेज़ हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जिन्होंने ये फैसला दिया है, ये अपने फैसले पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जस्टिस सत्तर मिला साहब ने भी एक तकरीब से खिताब किया था और उन्होंने भी कहा था कि आज़ाद जजेस के जो फैसले हैं उनके ऊपर फिर जो इम्प्लीमेंट है वो भी होता है। तो जस्टिस सत्तर मिनल्ला भी उन 8 जजेस में शामिल हैं। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये फैसले के ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा। ये तो बड़ा अजीब सा, बल्कि ये असल में आप कहें कि ये समझ में ना आने वाला इलेक्शन कमीशन की तरफ से रवैया है कि क्यों इन 41 के अभी तक उन्होंने नोटिफिकेशन जो हैं वो रोके हुए हैं। इन 41 के भी उन्हें करना पड़ेंगे। आगे चलते हुए जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक और बड़ी खबर ये है कि अरशद शरीफ शहीद आज खुद नोटिस केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की, लेकिन इस केस पर लार्जर बेंच बनाने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये जो मामला है वो वापस भेज दिया जजिस कमेटी को, जो 3 रुकनी कमेटी है, कि इस मामले पर लार्जर बेंच बनाया जाए और वो इस केस को आगे लेकर चले, इस केस का जो फैसला है वो करे। तो आज इसमें कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकी, समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। लेकिन एक मरतबा फिर से आप देखें कि अरशद शरीफ शहीद साहब का जो मामला है वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने आज खुद नोटिस लिया था और अभी तक वो चल रहा है और अभी तक बेंच ही समझ नहीं लग रही कि बेंच कौन सा होगा और ये बेंच समाअत करेगा और वो बेंच समाअत करेगा। और कीनिया की अदालत से भी एक फ़ैसला आ चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वहाँ पर जो बेंच है वही नहीं बन पा रहा। बहरहाल जी अरशद शरीफ शहीद केस से मुतल्लिक आज थी तो कि शायद कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन क्योंकि बड़े अरसे के बाद ये जो केस था वो आज फिक्स हुआ था
तो अब क्या हुआ जी, केस फिक्स हुआ लेकिन साथ ही वापस चला गया जी कि दोबारा लार्जर बेंच बनाकर इस केस को फिक्स किया जाए। और अब बज़ाहिर यूँ ही महसूस होता है कि ये जो केस है वो गर्मी की छुट्टियों के बाद ही मुकर्रर होगा, क्योंकि जजेस ही आधे अवेलेबल हैं, आधे नहीं हैं, वो छुट्टियों पर हैं। तो वो जब आएंगे फिर उसके बाद होगा। तो ये मामला भी एक किस्म का इस वक्त डिले में चला गया है। दूसरी तरफ जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात 2 जो एडहॉक जजेस हैं, इनसे आज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो हल्फ है वो ले लिया है और आज से ये अपने काम का इन्होंने आगाज़ कर दिया है। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस दार तारिक मसूद जो हैं, इन दोनों जजेस की जानिब से जो हल्फ है वो आज लिया गया है एडहॉक जज के तौर पर। इनकी मंजूरी हुई थी, फिर उसके बाद वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया था और फिर उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन दोनों जजेस की जानिब से जो हल्फ है वो लिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर नाज़रीन, नैब ऑर्डीनेंस जो कि एक जारी किया गया था और जिसके मुताबिक जो रिमांड है वो 14 रोज़ से बढ़ाकर 40 रोज़ तक किया गया था और बज़ाहिर उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को जेल में ज़्यादा अरसे तक रखना था। अब नाज़रीन इस नैब ऑर्डीनेंस को बाकायदा तौर पर कानून की शक्ल ना देने के हवाले से जो कानूनी टीम है वो हुकूमत को मशवरे दे रही है और शहबाज शरीफ साहब से ये कह रही है कि ये जो कानून है फिर वो कल को आपके अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए आप ये जो इसको कानून ना बनाएं, ऑर्डीनेंस रहने दें। ऑर्डीनेंस की जो मुद्दत होती है वो ख़त्म हो जाएगी और ये फिर मतलब ये कोई सितंबर तक इसकी मुद्दत है, सितंबर तक ऑर्डिनेंस की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो रिमांड है वो 40 से वापस 14 रोज़ तक आ जाएगा। अब नाज़रीन ये चीज़ साफ़ बताती है कि हुकूमत की इसमें बदनीयती शामिल थी। उन्होंने इमरान खान साहब को ही बज़ाहिर जेल में रखने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया और अब वो इसको कानून इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि उनको अपना डर है। यानी कि ये जो कानून भी बनाते हैं ये भी इस बात का सबूत है कि ये जो कानून भी बनाते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए बनाते हैं और इनको अपना डर है कि कहीं ये हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो जाए, इसलिए हम ये कानून ही नहीं बनाते। तो अगर आपको 14 से आपने 40 रोज़ किया था और कोई ऐसी ज़रूरत पेश आई थी, ऑर्डिनेंस आपने जारी कर दिया, हालांकि ऑर्डिनेंस इमरजेंसी की सूरत में जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस जारी करके आपने 14 से 40 तक कर दिया, तो अब आप उसको मतलब अगर आप वाकई कोई कानून में एक अच्छी कोई तब्दीली ला रहे थे तो फिर उस तब्दीली को क्यों कानून आप नहीं बनाना चाहते और फिर ये क्यों जी कि आपके हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो जाएगा इसलिए हम नहीं लेकर आते। और आपने ऐसा क्या किया है कि बाद में नैब के शिकंजे में आप आएंगे। तो ये सारी बातें बता रहा है इसमें जी कि हुकूमत की किस तरीके से बदनीयती थी। और जो हुकूमत है वैसे तो चीज़ें बहुत सारी खुल चुकी हैं, दबे लफ्ज़ों में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ये जो कुछ ख़बरें हैं ये प्रूव हैं कि ये जो हुकूमत है ये किस तरीके से बदनीयती पर मबनी है। पहले तो चुनतखब होकर ये आए और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को निशाना बनाने के लिए इनकी जानिब से क्या क्या कुछ नहीं किया गया। कानून अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं और जहाँ पर इनको फ़ायदा होता है, अवाम के लिए कानून साजी नहीं करनी, अपने लिए जो कानून साजी है वो इन्होंने करनी है। इमरान खान साहब ने तो जो है वो अदालत में कह दिया था जो एक नैब तरमीम के हवाले से कि अगर ये नैब तरमीम से जो है वो हुकूमत का मौक़िफ़ एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इससे मुझे फ़ायदा होगा और मेरा अगर मौक़िफ़ एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो मुझे नुकसान होगा, लेकिन बात मेरी ज़ात की नहीं है। हमने अवाम के लिए कानून बनाना है और जो अवाम के लिए बेहतर है वो चीज़ हमने करनी है। तो मुझे मेरी ज़ात के हवाले से आप चीज़ों को ना देखें। लेकिन दूसरी तरफ ये है जी कि मशवरे दिए जाते हैं कि इसको कानून में तब्दील ना किया जाए क्योंकि ये जो है वो फिर बाद में आप ही के अगेंस्ट इस्तेमाल होगा। ये एक और चीज़ की तरफ भी इशारा है कि इनको ख़ुद भी मालूम पड़ चुका है कि जो हमारी हुकूमत है वो तो अब बचने वाली नहीं है, इसलिए हम अपने हवाले से जो कुछ चीज़ें हैं उनको ज़रा देखते रहें और उस तरह की जो कानून साजियाँ हैं वो हम ना करें। अब IPPs का मामला आप देख लें जी, इन IPPs की वजह से जो बिजली के बिल हैं उनमें कितना ज़्यादा इजाफा हो गया है। यानी कि जहाँ पर 3-4-5 हज़ार बिल आया करते थे वहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली के 25-30 हज़ार रुपये जो बिल है वो आ रहा है। और IPPs की जो 40 कंपनीज़ हैं, इस हवाले से अवैस लगारी साहब हैं, ये क्या बयान देते हैं, ये कहते हैं कि IPPs मुआहदों को किसी सूरत हम तब्दील नहीं करेंगे। अब ये IPPs मुआहदे किससे हुए हैं? 40% तो पाकिस्तानी कंपनी है और उनमें भी आपने अपने ख़ानदानों और अपने फ्रंट मैनों को
जो है वो दी हुई हैं और मुबैना तौर पर वो जो पैसा है वो ख़जाने से जाकर उनके पास और उनसे फिर आपके पास ही आ रहा होता है। अपने अकाउंट जो है वो आप मुबैना तौर पर भर रहे हैं। आप देख लेना एग्जांपल के सलमान शहबाज की भी एक कंपनी है। तो अब पाकिस्तान को अगर इतना नुकसान हो रहा है इन चीज़ों से, तो क्यों सलमान शहबाज इतना जो महंगा मुआहदा, इतने जो पैसे हैं वो ले रहे हैं, हालांकि अपनी कैपेसिटी से कम जो काम है वो कर रहे हैं। तो ये इनका असल चेहरा है। और अब देखें, ये कहते हैं कि हम ये जो मुआहदे हैं ये किसी सूरत तब्दील भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।